सो हेलो गाइस, दिस विशाल एंड वेलकम टू एग्ज़ाम ग्लोरी। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था एसएससी सीजीएल के बारे में कि एसएससी सीजीएल की सारी क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। तो आज हम फिर से अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ गए हैं एसएससी सीएचएसएल की सारी कंप्लीट डिटेल कि उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगी, सिलेबस, सब कुछ हम पूरा इसमें डिस्कस करेंगे। ये पूरा वीडियो एसएससी सीएचएसएल के रिलेटेड पूरा डेडिकेटेड रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एसएससी सीएचएसएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम, जो कि 12th बेस पर लिया जाता है। इसकी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसमें अलग अलग पोस्ट पर एग्ज़ाम लिए जाते हैं। कुछ पोस्ट के लिए एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, तो वो हम देख लेते हैं। पहले हम जो कॉमन है उसके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। एलडीसी और जेएसए यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और डीईओ यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो है 12th स्टैंडर्ड आपको पास होना चाहिए। आपने 12th कर रखा है और उससे इक्विवेलेंट आपने कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने क्वालिफ़िकेशन ले रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात हमारी अदर पोस्ट यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ ग्रेड ए इन ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इन सारी पोस्ट के लिए 12th स्टैंडर्ड आपने पास कर रखी होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से विथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। और जो भी ये और सारी पोस्ट है उनके लिए 12th स्टैंडर्ड आपने कर रखा होना चाहिए। 12th स्टैंडर्ड या 10+2 आपने क्वालिफ़िकेशन कर रखी है तो आप इन सारी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट है 18 से 27 साल, 28 to 27 अगर आपकी एज है तो ये सारी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। सैलरी की हम बात करें तो हर एक पोस्ट की अलग अलग सैलरी है। यहाँ पर हमने बेसिक पे के अकॉर्डिंग सैलरी यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखी है, लेकिन इसमें और कुछ आपके अलाउंस भी आपको मिलता है, जैसे कि डेयरनेस अलाउंस हो गया, आपका ट्रैवल अलाउंस होगा। ये सब मिलके आपकी अच्छी खासी सैलरी एक हैंडसम अमाउंट बन जाता है। तो हम यहाँ पर पहले जो पोस्ट है उसकी बात करते हैं कि लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए जो हमारी सैलरी बनती है वो आपका बेसिक पे होता है 19,900 यहाँ की यानी कि 19,900 आपका बेसिक पे रहता है, जो कि मैक्सिमम जा सकता है 63,200 यानी कि 63,200 रुपये तक। वैसे ही है जेएसओ की पोस्ट के लिए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, उसका भी सेम है 19,900 से लेकर 63,200 रुपये। सेम डेटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 4 के लिए है, उसका ग्रेड पे है, बेसिक पे है 25,500 25,500 से लेकर 81,100 तक आपका जा सकता है। डीओ लेवल 4 के लिए बात करें तो 29,200 से लेकर 92,300। डीओ ग्रेड ए 25,500 से लेकर 81,100 तक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एसएससी सीएचएसएल में सेम एसएससी सीजीएल की तरह ही 2 फेज़ में एग्ज़ाम लिया जाता है। टीयर 1 यानी कि प्रीलिम्स, टीयर 2 यानी कि मेंस। तो टीयर 1 के लिए हम एग्ज़ाम पैटर्न इसकी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट कवर होते हैं। तो इसमें बेसिकली 4 सब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, सेकंड सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस, थर्ड सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स और फोर्थ जनरल अवेयरनेस। और इन चारों सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन का यहाँ पर 2 मार्क्स है, यानी कि पूरा आपका पेपर है वो 200 मार्क्स का हो जाता है। और यहाँ पर 1/2 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि अगर आपका 2 क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका सीधा एक मार्क आपका नेगेटिव कट जाएगा। और ये जो टीयर 1 है ये ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इनका मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होता है। आपका फाइनल रिज़ल्ट जो है वो आपका प्योरली मेंस बेसिस पर आपका उसका मेरिट बनता है। और ये जो एग्ज़ाम है दोनों मेंस और प्रीलिम्स दोनों इंग्लिश, हिंदी और अदर लैंग्वेजेस जो कि एनेक्चर में आपको मेंशन की गई है
उसमें लिया जाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेज में आप ये दोनों एग्ज़ाम दे सकते हो। मेंस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको अब हम डिस्कस करते हैं। मेंस का क्या एग्ज़ाम पैटर्न है? मेंस जो है आपका वो सेशन 1 और सेशन 2 दो सेशन में कंडक्ट होता है। जो सेशन 1 है हमारा वो 2 घंटे और 15 मिनट का होता है, जिसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में हमारे 2 मॉड्यूल है। मॉड्यूल यानी कि कुछ नहीं, मॉड्यूल का मतलब यही है कि आपका सब्जेक्ट दिया गया है कि ये सब्जेक्ट मॉड्यूल 1 यानी कि मैथमेटिक्स और मॉड्यूल 2 यानी कि जनरल इंटेलिजेंस मतलब कि रीजनिंग, ये उसको मॉड्यूल नाम दिया गया है। तो सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 मैथमेटिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, इसके 30 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन हो गए और एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स होता है। मतलब ये सेक्शन 1 आपका पूरा 180 मार्क्स का हो गया, जिसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है। सेक्शन 2 की बात करें तो मॉड्यूल 1 में है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन, जिसके 40 क्वेश्चन होते हैं, और मॉड्यूल 2 जनरल अवेयरनेस यानी कि जी के, उसके 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं। ऐसे कि टोटल उनका 60 क्वेश्चन हो जाता है, 60 क्वेश्चन होता है, और एक क्वेश्चन का 3 मार्क, यानी कि ये भी सेक्शन हो गया आपका 180 मार्क्स का, जिसके लिए भी आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है। और मॉड्यूल 1 सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 जो है वो कंप्यूटर नॉलेज का आपका टेस्ट लिया जाता है। उसके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर नॉलेज के, और एक क्वेश्चन का 3 मार्क, यानी कि 45 मार्क्स का ये आपका सेक्शन हो गया, जो कि आप जिसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है। और याद रखिए कंप्यूटर नॉलेज ओनली एंड ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर सब्जेक्ट है, मतलब इसका जो मार्क्स है वो आपका फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होता है। सेशन 2 की बात करें तो ये आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है, यानी कि स्किल टेस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी सारे पोस्ट के लिए, जिसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1 of section 1 and section 2 and module 1 of section 3 of tier 2 examination are as follow। मतलब इन सारे जो भी हमने अभी डिस्कस किया एग्ज़ाम पैटर्न मेंस का, उसका कुछ क्राइटेरिया रखा गया है कि हर एक सेक्शन में आपको इतना मार्क्स लाना है, मिनिमम इतना मार्क्स लाना है, तभी आपका पेपर इवोल्यूट होगा और तभी आप पास गिने जाओगे। तो यूआर के लिए जो ये क्राइटेरिया रखा गया है, आपको हर एक सेक्शन में 30% मार्क्स लाने हैं। अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है तो आपको 25% मार्क्स लाने हैं, और अगर आप एसटी एससी और किसी भी कैटेगरी से हो तो आपको 20% मार्क्स स्कोर करना होगा। और एक चीज़ डिस्कस करना रहेगा, ये जो आपका मेंस का जो पेपर होता है उसमें आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब आप अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो सीधा सीधा आपका 1 मार्क कट जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स होता है। 1/3 काउंट करोगे तो उसका 1 मार्क आपका नेगेटिव में काउंट किया जाएगा। जो हमने डिस्कस किया था कि आपके हिंदी और इंग्लिश के अलावा और भी जो लैंग्वेजेस है उसमें भी आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। तो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हिंदी, इंग्लिश, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये सारी लैंग्वेज में भी आप आपकी रीजनल लैंग्वेज भी ये एग्ज़ाम आप दे सकते हो। अब हम इंडिकेटिव सिलेबस इसका डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या रहता है। सारे जो चारों सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, इसका सिलेबस पर्टिकुलरली क्या रहता है वो हम देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बात करें तो स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, मिसस्पेल्ड वर्ड, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, improvement of sentence, active passive voice, verbs, conversation into direct and indirect narration,
shuffling of sentence parts, shuffling of sentences in passages, close state and comprehension passages। ये सारा जो टॉपिक्स है वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पूछे जाता है। बेसिकली इसमें दो सेक्शन होता है, एक कॉम्प्रिहेंशन का होता है और एक प्योरली इंग्लिश लैंग्वेज होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादातर आपका ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाता है। जनरल इंटेलिजेंस की हम बात करें, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग में आपको सेमेंटिक एनालॉगी, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, सिंबॉलिक नंबर एनालॉगी, ट्रेंड, फिगर एनालॉगी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेट्रिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक नंबर एंड क्लासिफिकेशन, डोररिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, पैटर्न्स, फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, सेमेंटिक सीरीज, फिगरल पैटर्न, फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर्स, फिगर सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग। ये सारे जो सब्जेक्ट टॉपिक हैं वो इस सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं रीजनिंग में। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो बारी बारी से आपको जो सिलेबस की स्लाइड दिखा रहा हूँ उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ये मैथ्स का सिलेबस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक का जो भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारा कुछ अरिथमेटिक के आपको टॉपिक इसमें कवर होता है। अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये जो सारे टॉपिक है आपके मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, जियोमेट्री, ये सब आपके एडवांस मैथ के टॉपिक हैं। जनरल अवेयरनेस की हम बात करें तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में करंट इवेंट्स आपको पूछी जाती है, यानी करंट अफेयर्स आपको पूछा जाता है। उसके अलावा आपको ये भी पूछा जाता है कि स्टैटिक जीके वगैरह के बारे में आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। स्टैटिक जीके में आपका जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब कवर होता है। वो इकोनॉमिक सीन्स, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, हिस्ट्री एंड कल्चर, ये सब यहाँ पर दिया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ये सारा सिलेबस है जनरल अवेयरनेस का। जॉब प्रोफाइल, अगर जॉब प्रोफाइल की हम बात करें तो लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी कि एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरी, असिस्टेंट, ये जो पोस्ट है उनके लिए ये प्योर आपका जो वर्क है वो क्लरिकल लेवल का रहेगा। यानी कि यहाँ पर लिखा है इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क सच एज मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफिस फाइल्स, डेटा, डॉक्यूमेंट्स सिस्टमेटिकली। दे एक्ट एज अ एंट्री लेवल क्लर्क्स इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। मतलब प्योरली आपका ऑफिस वर्क रहेगा, जहाँ पर आपको क्लरिकल वर्क करना रहेगा, फाइल्स अरेंज करनी रहेगी, कुछ पीपीटी वगैरह बनाना रहेगा, ये सब एक्सेल वगैरह ये सब आपको काम करना पड़ेगा। प्रॉपर क्लरिकल वर्क के लिए हमें जॉब प्रोफाइल ये पूरी क्लरिकल लेवल की है। अब हम इसके प्रमोशन एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि अगर CHSL से आप रिक्रूट होते हो तो LDC और DO वगैरह में क्या क्या प्रमोशन, हम कितने साल में किस पोस्ट पर हम जा सकते हैं। तो आप 5 साल के बाद लोअर डिवीज़न क्लर्क से आप असिस्टेंट बन सकते हो। अपर डिवीज़न क्लर्क में आप UDC में आप अपर डिवीज़न क्लर्क बन सकते हो। 5 साल के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के बाद आप UDC में जा सकते हो, अपर डिवीज़न क्लर्क बन सकते हो, जिसका 1900 से आपका लोअर ग्रेड पे आपका बढ़ जाएगा, 2400 हो जाएगा। उसके 10 साल बाद आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा डिवीज़न क्लर्क बन जाओगे। एज ए डिवीज़न क्लर्क आप प्रमोट हो जाओगे, जिसका ग्रेड पे है 4600। और उसके 5 साल बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के सेक्शन ऑफिसर तक भी बन सकते हो। अगर आप डिवीज़न क्लर्क बनने के बाद आप कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद आप सेक्शन ऑफिसर बन सकते हो, जिसका ग्रेड पे है 4800 यानी कि 4800। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हम बात करें, डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि DEO एंड DEO इन ग्रेड है। पहले जो आपकी पोस्टिंग होगी एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर होगी, उसके 10 साल के बाद आप सीनियरिटी बेस पर जूनियर अकाउंट ऑफिसर बन जाओगे। आपका जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का स्टार्टिंग का ग्रेड पे होगा वो होगा 2400। उसके बाद 10 साल के बाद जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर पर आपका 2800 ग्रेड पे पर आप
प्रमोट हो गए। उसके 5 साल बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के बाद भी बन सकते हो, और सीनियरिटी बेस पर 10 साल के बाद आप असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बन जाते हो, जिसका 4800 ग्रेड पे होता है। और उसके 10 साल बाद आप अकाउंट ऑफिसर के लिए प्रमोट हो जाते हो, जिसका आपको ग्रेड पे मिलेगा 5400। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।